हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में, कंपनियों के बारे में, जिनमें कई बड़े लेटेस्ट अपडेट सामने आए हैं, जिनका रिएक्शन हम लोग को उन कंपनियों के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंटर ग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो एयरलाइंस के बारे में। इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा हम लोग को एक्शन देखने को मिलने वाला है। काफ़ी ये कंपनी खबरों में देखने को मिलने वाली है, क्योंकि इस कंपनी में 27 मई यानी कि सुबह के समय हम लोग को ब्लॉक डील देखने को मिलने वाली है। राकेश गंगवाल जी हैं ये दोस्तों, इस कंपनी में 6,831 करोड़ रुपए तक का माल बेचने वाले हैं। ब्लॉक डील के जरिए ये हम लोग को देखने को मिल जाएगा। अगर हिस्सा देखा जाए परसेंटेज में, लगभग 3.4% का हिस्सा है। और अगर देखा जाए दोस्तों, इसका जो फ्लोर प्राइस रखा गया लगभग 4.5%, करंट प्राइस से रखा गया 5,175 रुपये के आसपास ये देखने को मिला है। तो कहने का मतलब ये है, ब्लॉक डील की वजह से ये कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिलेगी। लगातार इस कंपनी में हम लोग को ब्लॉक डील्स देखने को मिल रही हैं। दूसरी कंपनी है जो खबरों के दम पर काफ़ी एक्शन दिखा सकते हैं, ल्यूमैक्स इंडस्ट्री। इसके आए हैं Q4 के रिजल्ट। नंबर अगर देखें तो हेल्दी परफॉर्मेंस देखने को मिला है। कंपनी का पैट 22% से ज़्यादा बढ़कर 44 करोड़ के आसपास देखने को मिला, जो पहले 36 करोड़ के आसपास था। कंपनी का अगर बाकी का ऑपरेशनल मोमेंटम देखें, ये भी हम लोग को काफ़ी अच्छा देखने को मिला। 24% तक कंपनी का रिवेन्यू बढ़कर आया है 923 करोड़ के आसपास, जो पहले 742 करोड़ के आसपास था। हालांकि कंपनी के मार्जिन थोड़ा सा दबाव में रहे, 8.87% से घटकर 8.59% तक रहे हैं। बाकी अगर देखा जाए तो सारी चीज़ें कंपनी ने काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखी है। ल्यूपिन की बात करेंगे दोस्तों, उन्होंने एक साइन किया लाइसेंसिंग डील के लिए, जिसकी वजह से ये कंपनी अपना दोस्तों आगे चल के काफ़ी अच्छा काम कर सकती है। तो ये सप्लाई एग्रीमेंट हुआ है दोस्तों स्टीन केयर्स के साथ में। ये बायोसिमिलर की दवा लैटिन अमेरिका में, इसके ज़रिए दोस्तों ये एक तरीके से काम करने वाले। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर फिलहाल ल्यूपिन के लिए भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। सेगिलिटी इंडिया, ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में रहेगी, क्योंकि इसमें प्रमोटर 15% से ज़्यादा का हिस्सा OFS के जरिए बेचने वाले हैं, ऑफलोड करने वाले हैं। तो ये क्या होगा, इसकी वजह से भी हम लोग को दोस्तों इस कंपनी के ऊपर रिएक्शन देखने को मिलेगा। OFS के जरिए सारी डील देखने को मिलेगी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये खबर हमें देखने को मिलने वाली है। बात करेंगे PG इलेक्ट्रोप्लास्ट के बारे में। इस कंपनी में भी हम लोग को दोस्तों ब्लॉक डील देखने को मिलेगी, जिस वजह से कंपनी काफ़ी फोकस में रहने वाली है। करीब 5.62% का हिस्सा इस कंपनी में भी दोस्तों ब्लॉक डील के जरिए बेचा जाना है। 1177 करोड़ रुपए की दोस्तों हम लोग को डील देखने को मिलेगी। जो फ्लोर प्राइस रखा गया 740 रुपये के आसपास का रखा गया है। लगभग 4.5% का डिस्काउंट पर ये हम लोग को डील देखने को मिल सकती है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में रहने वाली है। अरविंदो फार्मा की बात करेंगे, इसके आएंगे Q4 के रिजल्ट, और रिजल्ट के दम पर ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहेगी। हालांकि अनुमान से कमज़ोर नंबर देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का रिवेन्यू 11% तक बढ़कर आया है। कंपनी ने 8,382 करोड़ के आसपास अपना कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो अनुमान के आसपास है। लेकिन नेट पर देखें, कंपनी का 902 करोड़ के आसपास देखने को मिला, जो पहले 907 करोड़ था अनुमान, लेकिन 1,041 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। तो एस्टिमेट जो भी दोस्तों बाज़ार में देखने को मिल रहा था, जो भी अनुमान था, तो उसको कंपनी ने मिस किया है, जिस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी हम लोग को खबरों में देखने को मिल जाएगी। तो आप चाहें इसको भी डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। बात करेंगे DLF के बारे में। DLF दोस्तों लॉन्च कर सकता है, इसका जो फर्स्ट मुंबई हाउसिंग प्रोजेक्ट देखने को मिलने वाला है। आने वाले हम लोग को 2 हफ्तों के अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जिस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में रह सकती है। बात करेंगे दोस्तों PTC इंडिया के बारे में। इसके भी काफ़ी तोड़फोड़ और दमदार रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं। काफ़ी शानदार नंबर रिपोर्ट किए। कंपनी का नेट पैट 343 करोड़ रहा, जो पहले 91 करोड़ था। रिवेन्यू हालांकि 14% तक घटकर आया, 3,006 करोड़। एबिडा डाउन है 16% के आसपास। मार्जिन कंपनी के घटकर आए, लेकिन पैट हम लोग को अच्छा खासा तरीके से बढ़कर आते हुए देखने को मिला।
तो इस न्यूज़ की वजह से आप चाहें तो इस कंपनी को भी अपने रडार पर रख सकते हैं, फोकस में रख सकते हैं। बात करेंगे जीआईसी के बारे में। जीआईसी ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। कंपनी का नेट पैड 17% तक घटकर आया है 2182 करोड़ के आसपास। बाकी का चीज़ें देखें तो सारी कह सकते हैं हम लोगों को दोस्तों कि मिले जुले नंबर इस कंपनी के देखने को मिल रहे हैं। बात करेंगे दोस्तों, एक कंपनी है वेयर क्रॉप साइंसेस। इस कंपनी के भी रिजल्ट आए हैं। कंपनी का पैट 49% तक बढ़कर आया 143 करोड़ के आसपास, ये हम लोगों को देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छा कंपनी ने यहाँ पर परफॉर्मेंस रिपोर्ट किया। बाकी और भी चीज़ें देखें, रेवेन्यू वगैरह, तो वहाँ पर भी कंपनी ने सब चीज़ें मेंटेन करके रखी हैं। 49% का कंपनी का जो पैट बढ़ा है 143 करोड़ के आसपास, वो पहले दोस्तों हम लोग को 96 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। रेवेन्यू भी 32% बढ़कर आया है, 792 करोड़ से बढ़कर 1046 करोड़ के आसपास। तो इस कंपनी के ऊपर भी हम लोग को रिजल्ट का रिएक्शन देखने को मिल सकता है। काफ़ी अच्छे नंबर इस कंपनी के देखने को मिल रहे हैं। अब दोस्तों फाइनली वो खबर आ चुकी है। काफ़ी दिनों से इस खबर को लेकर दोस्तों हम लोगों को एक ख़ास तौर पर एक कंपनी के ऊपर काफ़ी रिएक्शन देखने को मिल रहा था। खबर क्या दोस्तों, एफएनओ एक्सपायरी को लेकर विवाद चल रहा है। किसका? एनएससी और बीएससी के बीच विवाद, मतलब कि कंपटीशन देखने को मिल रहा है। बीएससी का जो वर्तमान एक्सपायरी का डे है वो है दोस्तों ट्यूसडे, एनएससी का है थर्सडे। तो दोस्तों क्या हुआ था, एनएससी की तरफ से सेबी में एक आवेदन किया गया था। ये चाहते थे कि मंडे को एक्सपायरी करें, यानी कि बीएससी से एक दिन पहले। तो इससे क्या होगा कि इस कंपनी के एनएससी के वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएंगे। तो यही सारी चीज़ें देखने को मिली थी। तो सेबी की तरफ से फाइनली न्यूज़ क्या देखने को मिली है, सेबी ने कहा है किसको दोस्तों, दोनों एक्सचेंजेस को, कि या तो आप ट्यूसडे का रखें या फिर थर्सडे का रखें, यानी कि एक दिन आप लोग रखें एक्सपायरी के लिए, और 15 जून तक इसको लेकर दोस्तों इनको अप्लाई करना है। हालांकि बीच में ये भी न्यूज़ देखने को मिली, क्या थी न्यूज़, ये थी दोस्तों एनएससी को लेकर न्यूज़ देखने को मिली थी। न्यूज़ ये थी कि एनएससी दोस्तों चाह रहा था कि उसको ट्यूसडे एक्सपायरी का डे मिल जाए। तो इससे क्या होगा दोस्तों, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोगों को बीएससी के ऊपर असर देखने को मिल सकता है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि दोस्तों अगर एनएससी बीएससी की एक्सपायरी एक दिन होती है तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि बीएससी के वॉल्यूम थोड़ा बहुत घट सकते हैं। इस वजह से इसके ऊपर हम लोग को असर देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर अलग अलग दिन एक्सपायरी होती है, जैसा मतलब चल रहा है अभी, अगर वैसा ही होता है तो बीएससी के लिए भी ठीक है और एनएससी के लिए भी ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक तो ये था कि बीएससी से एक दिन पहले मंडे का जो डिमांड की जा रही थी एनएससी की तरफ से, उसको तो फिलहाल दोस्तों उस पर तो कोई बात हुई नहीं है। ट्यूसडे और थर्सडे की बात चल रही है। तो देखते हैं बीएससी के ऊपर इसका कैसा रिएक्शन आता है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मंडे को इनको अलाउ नहीं किया गया, तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं बीएससी के लिए एक राहत वाली बात है। तो इस वजह से हम लोग को ये कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे इनके अलावा एनएससी की तरफ से हम लोग को एक और अपडेट देखने को मिला। 4 कंपनियों को इन्होंने एफएनओ सेगमेंट पे ऐड कर दिया है, जिनमें 360 OneWeb, अंबर एंटरप्राइज, साथ ही हम लोग को केफिन टेक्नोलॉजी और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये कंपनी एफएनओ में ऐड होते हुए देखने को मिलेंगे। 27 जून से दोस्तों हम लोग को शुरू होते हुए देखने को मिलेगा। तो अंबर एंटरप्राइज, साथ ही 360 OneWeb और केफिन टेक्नोलॉजी समेत पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, इन कंपनियों को आप चाहें तो फोकस में रख सकते हैं। इनके ऊपर हम लोग को रिएक्शन भी देखने को मिल जाएगा। अब बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। 16 कंपनियों को एएसएम की शॉर्ट टर्म की लिस्ट में ऐड किया गया, जिनमें क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग, डेप्स एडवर्टाइजिंग, डायनामिक इंडस्ट्री, हेमो ऑर्गेनिक, होनासा कंज्यूमर, इंडस फाइनेंस, ज्योति लिमिटेड, कीर्ति इंडस्ट्री इंडिया, लाइकिस लिमिटेड, नाहर पॉलीफिल्म, नोरिस मेडिसन, नॉर्दर्न स्पिरिट, फिनिक्स टाउनशिप, प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सल केबल, वोइथ पेपर फैब्रिक इंडिया का नाम है। 15 कंपनी बाहर भी निकली, जिनमें भगवती ऑक्सीजन, ई क्लियरेक्स सर्विस, जेम स्टोन, इनके अलावा हिल्टन मेटल फोर्जिंग, इंटेंस टेक्नोलॉजी, आईटीडी सीमेंटेशन, खेतान इंडिया, नेलकास्ट, ओरिएंट पेपर इंडस्ट्री, पॉलीकॉन इंटरनेशनल, राजरत्न ग्लोबल बायर, सूरज इंडस्ट्री, बल्लभ स्टील और वेस्कॉन इंजीनियरिंग का नाम है। लॉन्ग टर्म के एएसएम में भी कुछ कंपनियां शॉर्ट टर्म से निकल कर आई, जिनमें एसोसिएटेड केरेमिक्स, भगवती ऑक्सीजन, सिस्टमेटिक सिक्योरिटी, बल्लभ स्टील और वेल्सन इंडस्ट्री का नाम है। इनके अलावा 17 कंपनियों के प्राइस बैंड भी बदले गए, जैसे ए टू जेड इंफ्रा इंजीनियरिंग का 5%, अमित सिक्योरिटी का 10%, डायनामिक इंडस्ट्री का 10%, डालमिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का 5%, एचएलई ग्लासकोट का 10%,
खेतान इंडिया का 10%, नाहर पॉलीफिल्म का 10%, बाकी और जो कंपनियां सभी का 2 और 5% प्राइस बैंड है। तो दोस्तों ये थी कुछ अपडेट खबरें जिनकी वजह से इन कंपनियों में काफ़ी एक्शन रह सकता है। तो आप चाहें तो इनको फोकस में रख सकते हैं, डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।